छत्रपति संभाजी महाराज भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। संभाजी महाराज को भारतीय इतिहास में सबसे भयानक फांसी दी गई थी। संभाजी महाराज का जीवन और बलिदान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया और मुगल सत्ता के पतन में योगदान दिया। संभाजी महाराज की कहानी आज भी प्रेरणादायक है। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहुत सारे युद्ध किए और औरंगजेब की आधा से ज्यादा सेना का सफाया कर दिया था। सन 1689 में संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बनाया गया था। उनके करीबी लोगों ने ही उन्हें धोखा दिया था। 2000 मुगल सेना ने संगमेश्वर में उन पर हमला कर दिया। उनके सभी साथियों को मार डालें और मुगलों ने संभाजी को जिंदा पकड़ लिया। इस घटना से मराठा साम्राज्य को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन अंततः मराठों ने इस नुकसान की भरपाई की। मुगलों ने संभाजी और उनके साथी कवि कैलाश को जंजीरों में जकड़कर घायल शेर की तरह औरंगजेब के सामने लाया गया। संभाजी महाराज को देखकर औरंगजेब आग बूला हो गया। उसने संभाजी को कठोर दंड देने और खुद ही मारने का आदेश दिया। औरंगजेब इतना क्रूर शासक था, उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने संभाजी को कई दिनों तक लटकाकर प्रताड़ित करता रहा। उसने संभाजी महाराज के शरीर के एक एक अंग को काट दिया। उसने संभाजी महाराज के नाखून उखाड़ दिया, आंख फोड़ दिया, उनके शरीर को खून से लहूलुहान कर दिया था। उसने संभाजी महाराज को भूखे प्यासे लटकाए हुए रखा था। इस क्रूर व्यवहार के बावजूद भी संभाजी महाराज ने कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़े और न ही औरंगजेब के सामने झुके। उन्हें कई दिनों तक लगातार यातनाएं देने के बाद आखिरकार औरंगजेब ने संभाजी महाराज को फांसी देने का आदेश दिया। इसके लिए जितना संभव हो सके उतना दर्दनाक तरीका चुना था। उनके हाथ पैर को काट दिया गया, उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया गया, उनके अवशेष को नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने एकजुट होकर मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसके बाद औरंगजेब की सत्ता कमजोर हो गई और मुगलों का पतन हो गया। औरंगजेब मराठों को दबाने में असफल रहे और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।